लेकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक है स्वागत है। प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु ने योग में विफलता और सफलता किस प्रकार से मानव जीवन को रहस्यमय जीवन यापन करने की प्रेरणा देती है, इसी के परिणामस्वरूप आज प्रेरणादायक विचारों में हमारे जीवन में दोस्तों भक्ति के माध्यम से हम माया की संगति छोड़ सकते हैं और कृष्ण की नित्य संगति प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण के मित्र यानी कृष्ण के मित्र कुछ गोप नित्य संगी हैं और अन्य भी उस पद को प्राप्त होते हैं। यानी यदि कृष्ण भावनामृत में चैतन्य महाप्रभु के विचारों का हम अगर पूर्ण रूप से अपने जीवन में परिमार्जित करें, तो यदि कृष्ण के साथ केवल नित्य संगी जो होते हैं खेल सकते हैं और दूसरे नहीं खेल सकते, जो कृष्ण के आसपास रहते हैं, जो कृष्ण के नाम जप में रहते हैं, कृष्ण के स्वरूप में हमेशा रमे रहते हैं और दूसरे उसमें खेल नहीं खेल सकते, फिर कृष्ण भावना भावित होने का क्या अर्थ है? यानी हम कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकते? कृष्ण भावित होने का मर्म जो है हमको समझना पड़ेगा। तो हम भी दोस्तों अनेकानेक जन्मों में संपन्न पुण्य कर्मों के द्वारा कृष्ण के नित्य संगी बन सकते हैं, जब तक हमारे कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करें तस फल साखा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्म को सर्वोपरि माना। वस्तुतः दोस्तों इस जगत में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस संसार महानाट्यशाला में प्रकट वृंदावन धाम, जहाँ कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की और अनेकों प्रकार से कृष्णमय बना करके प्रत्येक मानव को कृष्णमय बनाने का के भावों का संचार हुआ, भगवान का अवतरण हुआ। तो कृष्ण के संगी मुख्यतः वे बद्ध जीव हैं जो कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, यानी वो हमेशा भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। तो इस तरह ऐसे जीवों को सर्वप्रथम कृष्ण का दर्शन उस लोक में कराया जाता है जहाँ कृष्ण की लीलाएं चलती रहती हैं। तो इसके बाद दोस्तों वे आध्यात्मिक आकाश में दिव्य गोलोक वृंदावन भेज दिए जाते हैं। इसीलिए भागवत में कहा गया है कि कृत पुण्य पुंजा। भक्ति योग का अर्थ दोस्तों क्या है, इसको हमको समझना पड़ेगा। कृष्ण अर्थात ईश्वर से अपने को जोड़ना और उसका नित्य संगी बनना। भक्ति योग अर्थात किसी अन्य लक्ष्य पर व्याहृत नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर दोस्तों बौद्ध मत में भक्ति योग नहीं है, क्योंकि वे परम लक्ष्य के रूप में परमेश्वर को विद्यमान नहीं मानते। किंतु ईसाई लोग हैं, जीसस क्राइस्ट की पूजा करते समय भक्ति योग का अभ्यास करते हैं।
क्योंकि वे उन्हें ईश्वर का पुत्र कहकर स्वीकार करते हैं। इसीलिए वे ईश्वर को स्वीकार करते हैं। जब तक दोस्तों कोई ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है तब तक भक्ति योग का प्रश्न नहीं होता। इसीलिए ईसाई मत में भी अगर हम उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वैष्णव मत का एक रूप है, क्योंकि ईश्वर को मान्यता दी जाती है, फिर भी इस साक्षात्कार की, भगवान के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ईसाई मत में मुख्यतया दोस्तों कहा जाता है कि ईश्वर महान है और यह अति उत्तम कथन है, किंतु ईश्वर की वास्तविक जो महानता को भगवद गीता तथा श्रीमद् भगवद में से समझा जा सकता है। तो ईश्वर की महानता को स्वीकार करना भक्ति की शुरुआत है। भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भक्ति की शुरुआत ईश्वर की वास्तविक महानता को भगवद गीता और यानी तो ईश्वर की सहायता को स्वीकार करना भक्ति की शुरुआत है। जैसे मुसलमान हैं, मुसलमानों में भक्ति योग विद्यमान है, क्योंकि मुस्लिम धर्म में ईश्वर लक्ष्य होता है, फिर भी वही साकार ईश्वर की जो मान्यता है वो नहीं होती। यानी साकार स्वरूप में भगवान की मान्यता को नहीं मानते। और दूसरी तरफ से हम कहें तो दोस्तों जहाँ केवल निर्विशेषवाद है, निर्विशेषवाद होता है कि जहाँ भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं होता। अर्थात भक्ति योग में 3 बातें होनी चाहिए: सेवक, सेवी तथा सेवक। सेवक सेवी तो सेवक सेव्य और सेवा स्वीकार करते हैं, करने के लिए किसी न किसी को उपस्थित होना चाहिए, तथा सेवा करने के लिए भी किसी न किसी को होना चाहिए। इसका माध्यम स्वयं सेवा विधि यानी भक्ति योग है। तो यदि दोस्तों सेवा स्वीकृत करने वाला कोई न हो तो फिर भक्ति योग कैसे संभव? अतः गुण रूप में अगर हम सोचें, यदि दर्शन या धर्म ईश्वर की परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करता तो भक्ति योग के जो व्यर्थ किए जाने का प्रश्न ही नहीं होता। इसीलिए भक्ति योग विधि में गुरु की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य मानी। तब तक गुरु को वापस आना होता है जब तक उसके भक्तों को इस साक्षात्कार नहीं हो जाता। किंतु किसी को इसका
साथ यानी इसका लाभ उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो हमें दोस्तों अपने गुरु को कष्ट नहीं देना चाहिए। ये हमारे नीतियों में, शास्त्रों में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु भी नहीं। गुरु हमारे लिए किसी भी रूप में हो सकता है, क्योंकि शिष्य को गुरु की सेवा में गंभीर होना चाहिए। दोनों बातें हैं। और यदि भक्त बुद्धिमान है तो उसे सोचना चाहिए कि मैं ऐसा कार्य क्यों करूं जिससे मेरे गुरु को पुनः मेरा उद्धार करने का यानी कष्ट उठाना पड़ा। तो मैं दोस्तों इसी जीवन में कृत्य का साक्षात्कार यानी भगवान श्री कृष्ण का अगर हम साक्षात्कार किए लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो मुझे विश्वास हो जाता है कि मेरे गुरु आएंगे और मुझे बचाएंगे। क्योंकि जब हम कष्ट में होते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान का नाम आप कहीं पर भी आप नाम जप करिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भगवान जिस प्रकार द्रौपदी और प्रहलाद को भगवान ने इस प्रकार की सामर्थ्य दी, खुद वह विराजमान हुए और अनाचार अत्याचार को समाप्त करके उन्होंने परोक्ष रूप में मानव चेतना के अभिशाप के बीज का कैसे अंत किया। विश्वास और श्रद्धा भावों से भगवान की प्राप्ति होती है। तो यह निश्चित है कि दोस्तों परेशानियों में, चुनौतियों में, दुविधा में जो सच्चा भक्त होता है, भगवान का अगर नाम जाप करेगा तो वह उसको बचाने अवश्य आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोस्तों जैसा हम चाहते हैं वैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा मेरा भक्त होगा वैसी मेरे अंतर में उस प्रकार की सकारात्मकता डालेगी। यदि हमें गुरु से तनिक भी स्नेह है तो इसी जीवन में यह विधि समाप्त कर लेनी चाहिए, जिससे उसे हमारा उद्धार करने के लिए वापस न आना। तो इस संदर्भ में दोस्तों इस विषय में अनेकों उदाहरण हमारे जीवन में परिलक्षित होते हैं। तो पूर्व जीवन में भक्ति के सर्वोच्च पद प्रेम भक्ति को प्राप्त थे, किंतु पतन की संभावना सदैव रहती है। क्योंकि जो चीज़ एक चरम पर जाती है तो वह नीचे भी गिरती है, अतः वे किसी कारणवश पतित हो जाते हैं। चाहे कोई अहंकारवश हो, जिस प्रकार रावण को भगवान शिव जी ने इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता बनाया और अनेक विद्याओं का ज्ञाता था, ज्योतिष विद्या का निपुण था, लेकिन पतन की तरफ दौड़ने से उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। राक्षसी माया में अवतीत होकर के अपने राज्य को गंवा करके भगवान राम जी को अंततोगता का वध करना था। तो अगले जीवन में दोस्तों वे एक अत्यंत धनी ब्राह्मण यानी धनी ब्राह्मण परिवार
में उत्पन्न हुए थे। यानी एक तो यहाँ पर बिल्वमंगल जी का प्रसंग है दोस्तों। तो वह जो है एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे और कृष्ण भगवद गीता की 6 अध्याय में स्थापित नियम के अनुसार कहा गया है कि शुचांग श्रुति मतांग गेहे दुर्भाग्य वश जैसा कि धनी लड़कों के साथ प्राय होता है, वह वैश्वागामी बन गया। फिर भी वह कहा जाता है कि उसके गुरु ने उस वैश्या के माध्यम से उसे शिक्षा दी और तुम इस मांस तथा अस्थि के प्रति इतने आसक्त हो, यदि तुम इसी तरह कृष्ण के प्रति आसक्त होते, भगवान ने उस यानी जो बिल्वमंगल ठाकुर जो था, उसको इस प्रकार का गुरु ने जो है इस प्रकार की शिक्षा दी, उसकी आसक्ति को समाप्त करने की। यदि तुम इसी तरह कृष्ण के प्रति जैसे तुम वैश्या के साथ आसक्त हो, उसी प्रकार अगर कृष्ण के साथ तुम आसक्त होते हो, न जाने कितना लाभ तुम्हें मिला होता। और बिल्वमंगल ने तुरंत भक्ति चालू कर दी, मार्ग बदल गया, गुरु की प्रेरणा मिली, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यद्यपि गुरु अपने शिष्य का उत्तरदायित्व होता है, निभाता है, किंतु इसका लाभ नहीं उठाना पाता। हमें गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जिसके प्रसाद से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान के मार्ग का हम पहुँचते। तभी कहा है कि मतलब गुरु ब्रह्मा यानी गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान को बताने का, भगवान के शरण में जाने का रास्ता भी गुरु ही बताते हैं। तो बिल्वमंगल को जब गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो हमें गुरु को ऐसी स्थिति में नहीं ला देना चाहिए कि उसे वैश्या के घर से हमारा उद्धार करना पड़े। ये दोस्तों गूढ़ बातें हैं, किंतु यदि उसे ऐसा करना भी पड़े तो वह करेगा, क्योंकि शिष्य को स्वीकार करते समय वह यह उत्तरदायित्व तो अपने सिर पर लेते हैं। तो भक्ति योग में दोस्तों विफलता और सफलता इसलिए कही। तो भक्ति योग विधि को इसी जीवन में पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के सारे आसुकी साधन हमारे पास हैं, मौजूद रहते हैं। हम जैसा करना चाहें वैसा हो जाता है, उसी प्रकार का परिवेश हमको मिलता है। आस्था भाव और श्रद्धा से हमारे पास मृदंग तथा मंजीर और जीव है, जिससे हम हरे कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं, कृष्ण में रम सकते हैं, ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। यदि हमारे पास मृदंग और मंजीर न भी हो तो परमात्मा ने हमको जीव दी।
तो इसी जीव में हमारा मधु है, इसी जीव में हमारा विष है। तो किसी को जीव खरीदनी नहीं। हम और चीज़ें खरीद सकते हैं, और कोई चीज़ें जो हमको खरीदनी पड़ती है, वह अगर हमारे पास वह साधन नहीं है तो हम उसको अपने संसाधनों में उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जीव परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। तो हमारे कान में इससे उस ध्वनि को सुन सकते हैं हम, जो जीव ध्वनित करती है। तो हमारे पास सारे जो आवश्यक की जो साधन हैं, जीव तथा कान, हमें तो हरे कृष्ण का कीर्तन, नाम जप भर करना, और अपने कानों को हम इस ध्वनि को सुनने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो ये सब परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। जब हमारा सृष्टि में अवतरण होता है तो हमको भगवान ने पूरा शरीर ऐसा दिया है जो हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर सब प्रकार की औषधियाँ भी मौजूद हैं। केवल हम उसका उपयोग करना नहीं जानते। अगर हम अपने शरीर की औषधियों का स्वयं उपयोग करना चाहें तो हमारी सारे चेतनाएं ब्रह्म के प्रति आसक्त हो जाएंगी। इससे सारी सिद्धि मिल सकती है। तो हमें दोस्तों अत्यधिक शिक्षित विज्ञानी या दार्शनिक बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल कीर्तन करना, भगवान का नाम जाप करना, किसी भी क्षण, कैसी भी जगह, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिवेश में केवल हमारा एक ही भाव रहता है कि कृष्ण भावना मतलब में भावित होना और कृष्ण नाम जप करना, भगवान का नाम जप करना। इस तरह हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इसलिए कहा है ईश्वर द्वारा उत्पन्न हर वस्तु पूर्ण है। और उदाहरण के तौर पर यह समूची पृथ्वी पूरी है, और इससे समझें कि पर्याप्त जल है और सूर्य इसी जल को उड़ाकर बादल बना देता है और पृथ्वी पर वर्षा करता है, जिससे पौधे उत्पन्न होते हैं और पर्वतों से शुद्ध नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो जो पूरे वर्ष जल प्रदान करते हैं, तो सभी चीज़ें, प्राकृतिक और आध्यात्मिक चीज़ें हमारे स्वरूप में हमेशा विराजमान रखती हैं, जो परमात्मा द्वारा प्रदत्त हैं। यदि हमें कुछ भी अगर जैसे जल है वो भाप बनाकर अगर उड़ाना चाहे पड़े तो हमें तमाम प्रबंध करने पड़ेंगे। किंतु सृष्टि इतनी व्यापक है, परमात्मा ने इस प्रकार की चीज़ों को मानव जीवन के लिए यानी निर्धारित की हैं कि सागर में करोड़ों टन जल बादल के रूप में यानी परिणित हो जाता है, बदल जाता है, और फिर सारी धरती पर वही जल वापस आ जाता है तथा पर्वतों की चोटियों पर संरक्षित कर वह पर्वतों की चोटी में संरक्षित कर लिया जाता है, जिससे अन्न और साग सब्जियां, अनेक प्रकार के फल फूल के लिए जल उपस्थित होता है। तो ये प्रक्रिया हमारे जीवन में भगवान द्वारा प्रदत्त है।
इस तरह सृष्टि पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से उत्पन्न है, हम पूर्ण से उत्पन्न हुए। इसी तरह हमारे शरीर में आध्यात्मिक और साक्षात्कार के लिए पूर्ण है। पूर्ण यंत्र हमारे पास पहले से ही है, विराजमान है। हमें इसका उपयोग हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि से के शब्द के लिए करना चाहिए। इस तरह हमें सारे भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल सकती है। अगर हम यानी भक्ति योग में सफलता और विफलता के रहस्यों का सही ढंग से अनुपालन करना जाने, सीखें, सोचें, समझें, तो परमात्मा द्वारा प्रदत्त हमारे लिए सभी चीज़ विराजमान हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को परमात्मा में लीन रह करके सभी चीज़ों की प्राप्ति, अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ों की प्राप्ति कर कर्म भावों में संलिप्त होकर अपने जीवन को एक सफल कर्मयोगी और योग की यही जीवन को सही ढंग से समझना, बूझना और उसको नियमित रूप से कार्य प्रणाली में परिणत करना और परमात्मा द्वारा दिए गए अनेकों स्वरूपों का सही ढंग से सदुपयोग करना, यही योग, ये भी एक योग का ही कार्य है। केवल शारीरिक तौर से योग नहीं होता है, हमें अपने विचारणा में, अपने कार्यों में, अपने दैनिक क्रियाओं में और अनेक परमात्मा द्वारा प्रदत्त दी गई हुई चीज़ों का सही उपयोग करने से हमारे सामर्थ्य को प्रेरणा के रूप में अवतीत करना, योग की विफलता तथा सफलता किसी भी दशा का हम अपने जीवन को सामर्थ्यवान, किसी भी परिस्थिति में हम अपने जीवन को सामर्थ्यवान बना सकते हैं। यही बात चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत के माध्यम से नाम जप के प्रभाव से गुरु और शिष्य के रहस्य को समझाया है, और अनेक धर्मों में कैसे भगवान को मानने का रहस्य है उसको समझाया है। मानव चेतना को जगाने का रहस्य वाला मूर्त रूप में भगवान को मानना और न मानना, यह मानव की अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। केवल आस्था, श्रद्धा, भाव हमारे चेतना के सबसे बड़े स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत में यही भाव जब मानव चित्ता में प्रज्वलित होने लग जाते हैं, उनका समावेश होना लगता है, तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है, हम कृष्णमय हो जाते हैं। हम मनसा वाचा कर्मणा से परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने परमात्मा द्वारा प्रदत्त सृष्टि के द्वारा प्रदत्त चीज़ों का अगर हम सही सदुपयोग करना चाहें तो हमारे लिए सब कुछ विद्यमान है। केवल हमको अपनी सामर्थ्य को जगाना है, अपनी भावनाओं को उजागर करना है, अपने जीवन को कैसे उजागर करना चाहिए, उन भावों का जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अनेकों गुरु और शिष्य के माध्यम से और कृष्ण के नाम जाप में जो रहस्य छुपा हुआ है, उन भावों को, मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। सबकी मंगल कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल बख्श की कामना करता हूँ।